आप क्या समझते हैं सर कि इजराइल के साथ जो होने वाला डिफेंस एग्रीमेंट है मुमकिन तौर पे, जिसमें मिसाइल्स की बात भी हो रही है और बिलखुसूस ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है, ये आइडियोलॉजिकल कजन जो मिलने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इनके अजाइम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया यासर मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही एक इब्तिदाइया दिया है कि ये हिंदुस्तान और इजराइल के गठजोड़, खास तौर पे ये मोदी साहब और नेतन्याहू जो हैं, इन दोनों की जो दोस्ती है और इन दोनों के जो ख्यालात हैं वो एक जैसे हैं, और दोनों ही नस्ल कुशी में मुलव्वस रहे हैं और नस्ल कुशी को परवान चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन देखिए, ये जो इजराइल और इंडिया का दिफाई मुआहिदा जनवरी में हुआ और उससे पहले भी इनके दिफाई ताल्लुकात हैं, वो काफ़ी पुराने हैं। और ये जो इक्विपमेंट, इजरायली इक्विपमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस यूज करती है, ये काफ़ी अरसे से इनके पास आया हुआ था। मैं पॉइंट ये आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमें इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि इंडिया और इजराइल के दरमियान क्या दिफाई मुआहिदा होता है और वो उससे क्या चीज़ें लेता है। ठीक है। ये जो चीज़ें आज वो ले रहे हैं, तकरीबन इसी नौइयत की चीजें ये पहले भी ले चुके थे और मई 2025 में उनका इस्तेमाल भी किया उन्होंने। तो आपने देख लिया कि उसका क्या नतीजा आया। नतीजा ये है यासिर कि देखिए, इक्विपमेंट की क्वालिटी और इक्विपमेंट के नंबर, यानी उसके तादाद, इन दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपको उसको इस्तेमाल करना ना आतो। और उसका ऑप्टिमम यूज अगर आप नहीं कर सकते तो आप दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी खरीद लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मिसाल मतलब आप क्या दूं, आपके सामने है मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान का जो मार्का हक हुआ, उसमें सिर्फ एक चीज सामने आई कि पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडिया की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से बहुत बेहतर थी, बहुत आगे थी। देखिए, मई 2025 से पहले ये बड़ा गालिब इम्कान था कि इंडिया के पास बड़ा जदीद असलहा है, बहुत ज्यादा असलहा है, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। शायद हम भी इस मुकालते में थे, दुनिया भी थी, इंडिया भी था कि इंडिया जब भी चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे पाकिस्तान में अटैक कर सकता है। सही। लेकिन हुआ क्या, उस सामान के साथ, असबाब के साथ जब वो आए तो उनको हजीमत और खिफत उठानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो उनसे बहुत बहुत बतदरीज आगे है। और देखिए, ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो मैदान जंग में उतरे हुए थे और एक दूसरे पे हमले कर रहे थे। ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं जो ऊपर से लेके नीचे तक और पिछलों से लेके अगलों तक, यानी ये जो मार्का हक हुआ है, इसकी प्लानिंग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान की आला क़यादत कब से कर रही थी। उसकी क्या प्लानिंग थी, क्या डिसीजन मेकिंग थी, क्या चीजें लेनी चाहिए, उनको कैसे जम करना चाहिए अपने सिस्टम में, कैसे उनको इंटीग्रेट करना है, कैसे उनको यूज करना है, अपने लोगों को कैसे ट्रेन करना है। ये सब साल की मेहनत है जो मई 2025 में जिसका शानदार मुजाहरा किया गया। ठीक, फैसल शाह साहब, जो बात मरियम फातिमा साहिबा ने की, माजी में भी हम ये देख चुके हैं कि जब आप किसी के साथ दिफाई मुआहिदा करते हैं तो उसके अंदर एक शिक शामिल होती है कि ये जो है ये हमारे किसी इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। और माजी में कई इसके नज़ायर मौजूद हैं कि जब फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते थे या मिसाइल्स इस्तेमाल होते थे या किसी इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो अगली खेप उसकी रोक दी जाती थी। अब ये इजराइल वाला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के पास तो ये क्लेम ही नहीं है कि हमारे किसी इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर इस तरह की जो ट्रेड है, और ऐसे वक्त में, चले माजी में तो चलती रही, अब मिसाइल्स के हवाले से या ड्रोन टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के हवाले से है, तो फिर खदशात कितने हो सकते हैं? देखिए, अगर वो अपने लिए ये चीजें ले रहा है ना, तो जाहिर बात है कि उसको दो मुल्कों से खतरा है, चाइना से और पाकिस्तान से। तो उसने ये चीजें चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज करनी है। राफेल भी तो उसने फ्रांस से लिए थे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करवाई थी। तो राफेल के साथ तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तान ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, उसके साथ कंडीशन है, कंडीशन नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करवाता है अपने अंदर, इंडिया के अंदर उनके प्लांट्स लगवा के प्रोडक्शन करता है, यहाँ से फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। ये इकोनॉमिक उसका पहलू भी है। लेकिन हम, जाहिर बात है कि हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। ये जो इतने साल से हम तैयारी कर रहे थे और मई 2025 में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो वहां फुल स्टॉप तो नहीं लग गया हमें।
हम भी तो आगे चल रहे हैं। तो अगर इंडिया ये चीजें ले रहा है और जिस टाइम फ्रेम में ये चीजें उसके पास आएंगी, तो हम भी तो यहाँ नहीं खड़े होंगे, हम भी तो यहाँ से उतने ही कदम आगे जा चुके होंगे। तो वो बात वही है कि देखें, टेक्नोलॉजी जितनी जिस तरह की भी हो, जितनी ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पाकिस्तान ने प्रूव किया है मई 2025 में कि कन्वेंशनल एसिमेट्री सिर्फ नंबर्स पे और क्वालिटी ऑफ प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट पे नहीं होती, ये बेसिकली डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे। ठीक है। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं करेंगे, आप अपनी प्लानिंग सही करेंगे, आप अपनी इंडक्शन सही करेंगे, डिसीजन मेकिंग सही होती रहेगी, तो इंशाल्लाह ये हमें कोई फर्क नहीं इससे पड़ने वाला। फैसल शाह साहब, मेरा एक सवाल है कि आप ये देखिए कि जब दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस नहज तक पहुंच जाएं कि जंग के खतरात जो हैं वो मंडला रहे हों, तो ऐसे वक्त में किसी एक मुल्क का दौरा जो है वो किसी दूसरे के लिए साइन वाला होता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे वो रशिया के दौरे पे थे, और उस वक्त जब यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो हमले की सूरत में शुरू हो चुकी थी, तो एक पैगाम दूसरी सूरत में गया कि पाकिस्तान जो है वो रशिया का साथ दे रहा है। अब अमेरिका और ईरान का मंजरनामा देखें तो वहां पे जंग के खतरात जो हैं वो छाए हुए हैं। अब ईरान और इजराइल का ताल्लुक बहुत गहरा रहा है, और ऐसी कंडीशंस के अंदर भारत जाएगा और इजराइल से जाके मुलाकात करेगा और वहां का दौरा करेगा, तो क्या भारत ईरान को यह पैगाम दे रहा है कि हमारी साइड क्या है? देखें, ये दौरे की जो डेट्स थी ये पहले से तय थी, और ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बिल्कुल इंडिया के अंदर भी ये ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि ये टाइमिंग इसके गलत है, इस वक्त ये दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल पहले से डिसाइडेड था, और जो सिचुएशन ईरान और यूएस की डेवलप हुई है वो पहले से प्रेडिक्टेड नहीं थी, तो ये कोइंसाइड कर गया है। लेकिन देखें, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अगर आप देखें तो वो डीहाइफिनेट करके रखता है अपने तमाम दोस्तों को। लाइक अगर वो इजराइल जा रहा है तो उसने जो पैलेस्टीन का इशू है उस पे 2 स्टेट सोल्यूशन पे उसने वो कायम है। हाँ, उसको वो ये खबरें हैं कि वो पैलेस्टीनियंस के बारे में बहुत ही डुसाइल और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेगा ताकि इजराइल नाराज ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि बात जरूर करेगा। अरब ममालिक को वो नाराज नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि उसने ईरान के साथ भी मैसेजिंग की होगी कि ये दौरा पहले से तय था और हमारे पहले से उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो हमें वहां पे जाना है और हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस तरह की चलती रहती हैं, और जो दूसरे ममालिक हैं वो इसको समझते हैं। देखें, जो ममालिक के दरमियान रिश्ता होता है ना, उसको हमें इंटरपर्सनल रिश्तों की तरह नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई मेरे दुश्मन से मिल ले तो मैं उससे नाराज हो जाऊं। ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होता है।